हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी है, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अकेला मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। तो इसमें जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें, देखना चाहें, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 10 से लेकर 17 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। और फिर अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, किसी पार्टनर के रूप में, जॉब पार्टनर के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में पहली बार आ रहा है, तो उसकी एनर्जी, उसके प्रति एनर्जी क्या रहेंगी। और फिर देखेंगे अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या लव रिलेशन में थे, दूरियां आ गई हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। उसके बाद आप लोगों की डिमांड पर जो रूटीन में क्वेश्चन होता है, एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। कैंसर, कैंसर यानी कर्क राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी जो है ओवरऑल इस वक्त जो है आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसर के लिए जो है करंट एनर्जीज क्या है देखते हैं। कैंसर के लिए करंट एनर्जीज, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि काफी आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ओवर थिंक कर रहे हैं या कर रहे थे, तो काफी पास्ट को नहीं बुला पा रहे हैं। कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप काफी एंजाइटी, स्ट्रेस में रहे हैं, बार बार उन्हीं चीजों को बढ़ावा दे रहे थे, उन्हीं को तूल दे रहे थे, नेगेटिविटी को रिमूव होने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन अभी आपने फील किया है, महसूस किया है कि उन चीजों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, और एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीजें सही हो सकती हैं। और आप ने डिसाइड किया है कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, सफलता मिलती है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी और यूनिवर्स उनका साथ जरूर देंगे। तो इसलिए जो आपकी एनर्जी है, आप किसी से मिलने का सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि किसी के साथ, जिस बंदे या बंदी के साथ आपकी अनबन हो गई थी या दिक्कतें आ रही थी या आप जिससे मिलना नहीं चाह रहे थे, तो आपको लग रहा है कि अगर आप आपस में मिलेंगे, मेल जोल करेंगे, या फिर नए पर्सन के लिए भी हो सकता है कि आप जाकर लोगों से मिलना जुलना शुरू करेंगे, बातें करने शुरू करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, एक दूसरे को के साथ जांच पड़ताल होंगी, चीजों को देखेंगे, परखेंगे, तो तभी तो जो है इस पुरानी एनर्जी से रिमूव कर पाएंगे, तभी तो उसको छोड़ पाएंगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो चीजों को आगे बढ़ाने का आप सोच रहे हैं, यानी कि अपनी पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने महसूस किया है कि जब तक आप पुरानी बातों को दोहराते रहेंगे, अपने दिल और दिमाग से नहीं निकालेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हिम्मत करते हुए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाते हुए, उस स्ट्रेंथ के साथ, उस करेज के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कम्युनिकेशन करते हुए, चीजों की जांच परख करते हुए, जांच पड़ताल करते हुए, कि अगर कम्युनिकेशन होगा, जांच पड़ताल होगी, तो आगे चीजें पॉजिटिव होंगी, रिश्ते कामयाब होंगे, स्ट्रांग होंगे, मजबूत बनेंगे। और जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, चाहे उसके लिए आपको आप सामने वाले के पास जाना पड़े या सामने वाला आपके पास आए, तो
उस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बातें करते हुए, चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बहुत जल्दी उन परेशानियों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, जिसमें आप उलझे हुए थे। उन चीज़ों को क्लियर करते हुए पॉजिटिविटी के साथ आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि और परेशान नहीं रहेंगे और दुखी नहीं रहेंगे, आपको आगे बढ़ना है और जो है कामयाब होना है। तो काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी एनर्जी बता रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो उसके लिए एनर्जी क्या रहेगी? किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जी हाँ, आप चाहते तो हैं किसी बंदे या बंदी को, हो सकता है वो एज में आपसे काफी बड़ा है, या फिर आप उनसे काफी बड़े हैं, या फिर वो विडो या विडोवर हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, जिस वजह से एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो लाइफ पार्टनर के रूप में शायद आप उस बंदे या बंदी को चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि या तो आपने उसके साथ चीटिंग की है, अपनी सच्चाई नहीं बताई है, या उन्होंने आपकी सच्चाई नहीं बताई है। तो जिस वजह से अचानक से वो राज खुला है, जिस वजह से जो है कंफ्यूजन में है, आप दुखी हैं, परेशान हैं, स्टक एनर्जी में है। ऑप्शन है, ऑप्शन दूसरे भी है, नया पर्सन भी आ रहा है, लेकिन आप उसी बंदे पर अटके हुए हैं कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो अभी भी आप उसी सिचुएशन में बने हुए हैं, उसी पर अटके हुए हैं कि चाहे उन्होंने आपको कितना ही धोखा दिया है, कितनी ही चीटिंग की है, कितनी ही चालबाजी की है, आप उठेंगे चलेंगे। जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके अंधकार का सर्वनाश होता है, उस दिन रोशनी होती ही होती है, रात के बाद उजाला जरूर होता है, प्रभात होती है, और अमावस्या की गहरी काली रात के बाद भी चांद धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी एनर्जी के साथ उठेंगे चलेंगे तो आप भी आगे बढ़ पाएंगे। भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन आप उठकर चलना चाहते हैं, उसी बंदे या बंदी को लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जिसे आप अंदर से प्यार करते हैं, अंदर से मोहब्बत करते हैं। तो आप अभी कंफ्यूजन की स्टेट में हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, नए पर्सन की तरफ भी नहीं जा पा रहे हैं, उधर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सोच विचार करके ही आप डिसीजन लेंगे। तो अभी जो है आपकी एनर्जी ना तो आगे बढ़ा पा रही है, ना तो जो है पास्ट में जा रही है। तो स्टक एनर्जी में है, अभी आप कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि आपको वही पर्सन चाहिए जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं। तो वहां आप बातें नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए अभी आप दुखी हैं, परेशान हैं। तो अभी कहने का मतलब है कि नया पर्सन ना तो आप आ रहे हैं, ना तो कोई सामने वाला आ रहा है। अभी आप सोच विचार कर रहे हैं, उस चीज से उभरने की कोशिश कर रहे हैं जो आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं। आपको लग रहा है कि जब आप परेशानी से, इस दुख तकलीफ से निकल सकेंगे तो आप उसी बंदे या बंदी के पास जाएंगे जिसे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो अभी इस एनर्जी में नहीं है कि आप उसे रिमूव कर सकें या उसके पास जा सकें। तो अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में हैं, तो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं चीजों के सही होने का, उस अंधकार के छटने का जो आपको घेरे हुए है, जिस चीज को लेकर आप प्रॉब्लम में हैं। तो देख लेते हैं पास्ट, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लव रिलेशन में थे, तो वापस आने की एनर्जी क्या है? 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जिस एनर्जी में, स्टक एनर्जी में है आप, क्यों आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, क्यों आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, ऐसा आपने क्यों किया, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो वहां उस एनर्जी से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप नजरें घुमाने की, आप चाहते हैं कि नजरें घुमाई जाए या किसी की मदद या हेल्प ली जाए।
और आपको महसूस हो रहा है कि अगर सामने एक दूसरे से माफी मांग ली जाती है, एक दूसरे को माफ कर देते हैं, क्योंकि आप उनको अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। आपको लग रहा है कि अभी भी ये रिश्ता एक नया मोड़, नया अंजाम ले सकता है। तो एक दूसरे से माफी मांगते हुए आपको महसूस हो रहा है कि अगर माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे और वो एक माफी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं, जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। अभी भी रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो आप चाहते तो हैं आगे बढ़े, इस रिश्ते को एक नया मोड़ दे, नया अंजाम दे, लेकिन अभी अपने आप को पूरी तरह से उस स्ट्रेस से, उस एंजाइटी से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं। आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत है, किसी की मदद लेने की जरूरत है, तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ना तो आप पास्ट अभी नए पर्सन के बारे में वहां भी आप उलझे हुए हैं, जिस बंदे या बंदी को चाहते हैं उसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अंदर से आप काफी टूट चुके हैं। आप चाहते तो हैं बातें करें, लेकिन अभी इस एनर्जी में नहीं है कि आप खुलकर उनसे बातें कर सके। और पास्ट पर्सन के लिए भी आप चाहते हैं कि अगर माइंड गेम नहीं खेले जाते, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो आप आगे बढ़ जाएं, ताकि रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके। तो सिर्फ और सिर्फ अभी आप स्टक एनर्जी में हैं। अभी आप इस मूड में है ही नहीं कि आप सोच सकें, आगे बढ़ सके। तो अभी आप ना तो पास्ट पर्सन के लिए रेडी हैं, ना तो नए पर्सन के लिए रेडी हैं। और दोनों को ही आप कुछ केसेस में हो सकता है कि पास्ट पर्सन को चाहते हैं, कुछ केसेस में हो सकता है कि नए पर्सन को चाहते हैं। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी आपकी काफी पॉजिटिव हो सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको नजरें घुमाने की जरूरत है। आप नजरें घुमाइए, किसी की हेल्प लीजिए, किसी की मदद लीजिए, आपको हेल्प मिल सकती है और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। लेकिन किसी पर अपने थॉट्स थोपने नहीं है, यानी कि अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो पास्ट पर्सन के लिए यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देंगे, रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है, सोलमेट हो सकता है। तो वहां आप अपनी एनर्जी लगा सकते हैं, एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन उस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा जिसमें आप कंफ्यूजन है, दुखी हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। काफी उलझी हुई रीडिंग है, बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है इसमें, मौन है, चुप है, खामोश है। तो अभी कोई भी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। तो यूनिवर्सिटी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि एटीट्यूड में मत रहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट बनिए, हार्श ना रहिए, हार्ड ना रहिए, सॉफ्टनेस लाइए, और जो है डिटैच मत रहिए, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट, अट्रैक्शन फील कीजिए, और कड़वा ना बोलिए, तीखा ना बोलिए, प्यार और प्रेम के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अगर बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता, कोई छल कपट हेरा फेरी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ, प्यार मिठास के साथ आप अच्छे इमोशंस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो है रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, और जो है एक दूसरे के प्रति रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, खुशहाल हो सकता है। लेकिन आपको अपने इमोशंस काबू में करने हैं, यानी कि प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ना है, नेगेटिविटी को खत्म करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और तभी आप सक्सेसफुल और कामयाब हो पाएंगे। तो देख लेते हैं जो आपका क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी उसका क्या आंसर देंगे, क्लियरिटी उसमें आ जाएगी। तो देख लेते हैं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और जो भी आपका क्वेश्चन है दिल और दिमाग से सोचिए कि क्या है आपका क्वेश्चन। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ। अब आप सब माइंड से सोचिए, अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। तो आपका समय, अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो पॉज कीजिए, जब आपको लगे कि सोच लिया है तभी आप वीडियो ओपन कीजिए। और अभी आपका समय पूरा हुआ, आप अपना जो है
आंखें खोल सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, आपके आंसर आपके सामने। तो परफेक्ट टाइमिंग, आस्क यूर एंजल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है आपके लिए आगे बढ़ने का ये सही समय है, उचित समय है, आगे बढ़िए और अपने आप को ध्यान में लगाइए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को ध्यान में बैठिए। यूनिवर्स जी किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आपको अपने अंदर से ही आपके सवाल का जवाब मिलेगा। अंतर आत्मा आपका जवाब देगी, जो आपको सही लगे आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो यूनिवर्स से यही मैसेज दे रहे हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आगे बढ़ने का समय है, बातें करने का समय है। हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे रहिए, कंफ्यूजन से तभी आप रिलैक्स कर पाएंगे, तभी आप पॉजिटिव हो पाएंगे जब आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, अपने आप को हील करेंगे और आपके सवाल का जवाब आपको तभी मिलेगा कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। जो आपका दिल और दिमाग कहे, जो आपका माइंड कहे, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।